मोहित एक फैक्ट्री में असिस्टेंट मैनेजर थे और उनका जो घर था शहर में ही था, लेकिन जो उनकी ससुराल थी ना वो गांव साइड में था। अब पूरा परिवार मोहित का शहर में रहता था और उनकी पत्नी साथ में, लेकिन वो कुछ दिनों से मायके जाने की जिद कर रही थी। अब काफी दिन उनको गए हुए हो गया था मायके। अब मायके उनको याद आ रही थी, लेकिन मोहित जी को टाइम नहीं मिल रहा था कि अपनी पत्नी को ले जा करके ससुराल में कुछ दिनों की या कुछ हफ्तों के लिए छोड़ आए। वो टाइम तो निकालना चाहते थे, लेकिन फैक्ट्री में उस तक टाइम इतना काम चल रहा था कि उनको फुर्सत नहीं मिल रही थी। और आखिरकार संडे की उनकी छुट्टी रहती थी, लेकिन संडे भी काम चलता रहता था। संडे को दोपहर को जा करके उनको काम खत्म हुआ और जैसे ही घर आए उनकी पत्नी कहने लगी, आप तो मुझे छोड़ी दो, आज संडे है और आप तो आधे टाइम में आ चुके हो। अब मोहित सोचे कि चलो अच्छा मौका है, पता नहीं कब मिलेगा नहीं मिलेगा, चलो पत्नी को छोड़कर आ ही जाते हैं। इसके बाद अपनी कार निकाली, पत्नी को बिठाए और अपने ससुराल की तरफ चल पड़े थे। अब 4 घंटे का सफर था कार के द्वारा, चले गए जी। वहां पहुंचे तो रात हो चुकी थी, लेकिन अब मोहित को मंडे को अब वापस कंपनी में ज्वाइन भी करना था। जो काम था अर्जेंट चल रहा था, उसको देखभाल भी करना था। आखिर असिस्टेंट मैनेजर थे, हाँ वो नहीं रहते तो अब जाहिर सी बात है कि कंपनी में कैसा काम चलता। उनकी वहाँ मौजूदगी जरूरी थी, इसलिए वो जल्दी में थे कि जल्दी से अपने ससुराल में अपनी मिसेज को छोड़ें और फिर लौट जाएं। लेकिन अब पहुंचे तो रात हो चुकी थी। ससुराल वाले मना करने लगे कि आप कहाँ जाओगे, आप सुबह निकल जाना। लेकिन वो जानते थे कि सुबह में निकलना मतलब लेट, क्योंकि 8 बजे तक उनको फैक्ट्री में पहुंचना होता था सुबह में, और इतना जल्दी वो पहुंच नहीं सकते सुबह में। कई तरह की समस्याएं खड़ी होती थी सुबह में। तो कहने लगे नहीं नहीं, अभी तो रात का टाइम है, रोड भी खुला होगा, भीड़ भाड़ होगी नहीं, हाँ मैं आसानी से अपने घर पहुंच जाऊंगा, हाँ सुबह मुझे फैक्ट्री में तो जाना ही जाना है। लेकिन जो उनके साले थे, ससुर थे, सब मना करने लगे, नहीं आप जाना ठीक नहीं है। लेकिन मोहित अपने जिद पर अड़े हुए थे और उनकी पत्नी भी रोक रही थी कि आप रुक जाइए, आज रात सुबह में निकल जाइएगा। लेकिन वो जान रहे थे कि कंपनी में पहुंचना जरूरी है, इसलिए वो रुक नहीं चाह रहे थे। तभी उनके जो ससुर थे कहने लगे, बेटा देखो मैं तुम्हें रोकता नहीं, लेकिन अभी यहाँ का हालात ठीक नहीं है। अब फिर वे एक ऐसी बात बोले जिस पर मोहित जी कभी विश्वास करते ही नहीं थे। उनके ससुर बताने लगे कि बेटा यहाँ से कुछ किलोमीटर आगे जो घना जंगल आता है ना, और वहाँ पर एक चुड़ैल दिखाई देती है। कई गांव वालों को नजर आई है, कईयों को पीछा किया है, कईयों को मारने की कोशिश किया है, और वो तो कोई 2 था कोई 3 था, तब उसने हमला किया। और वो भी अपने सवारी में थे, कार में था, कोई बाइक पर था। हाँ आप तो बेटा अकेले जा रहे हो, तो हमें तो डर लग रहा है बेटा, इसलिए हम मना कर रहे हैं कि सुबह आप निकल जाना आराम से। लेकिन अपने ससुर की बात सुनकर के जो मोहित थे वो एक तरह से मुस्कुराने लगे और वो कहने लगे कि पापा जी मैं इन चीज़ों को मानता नहीं हूँ, मैं भूत प्रेत पर कभी यकीन करता ही नहीं, और आप भी ना मानिए इन अंधविश्वासों को, ये सब ऐसी ही कहानियाँ गढ़ी होती हैं, कोई भूत प्रेत आज के टाइम में तो होता नहीं है। हाँ पहले होता होगा वो अलग बात है, लेकिन ये जो युग है साइंस के युग है, इसमें मैं तो मानता ही नहीं कि भूत होते होंगे। लेकिन उनके जो ससुर थे बार बार समझा रहे थे, उनके साले भी, उनके घरवाली भी, सास भी, हर एक कोई मना कर रहा था कि बेटा आज रात को रुक जाओ, सुबह जितना कहोगे 4 बजे 5 बजे हम आपको उठा देंगे, आप निकल जाना, तब भी आप आराम से पहुंच जाओगे। लेकिन वो किसी की बात नहीं मानी। आप फिर चल पड़े थे अपना कार
लेकर के। जिस जगह के ससुर उनकी बात कर रहे थे, अभी जगह वो दूर था और अपने कार चलाते हुए निकलते चले जा रहे थे। अब मन ही मन वो अपने ससुर की बात पर, सास की बात पर, साले की बात पर हंस रहे थे कि ये लोग इस सदी में भी वो भूत प्रेत को मानते हैं, उस पर यकीन करते हैं। वास्तव में तो भूत प्रेत होता ही नहीं है। अब मोहित का तो कभी पाला पड़ा नहीं था, ना वो जानते थे कि भूत प्रेत क्या चीज होता है, कितनी बड़ी शक्ति होती है। इन सब पर वो विश्वास भी तो नहीं करते थे ना। अब उस जगह पर पहुंच गए थे जिनकी चर्चा उनके ससुर ने किया था। जब जंगल शुरू हो गया, दोनों साइड में जंगल, बीच में वो रोड चल रही थी। अब रोड जो था बिल्कुल खाली था, कोई भी ट्रैफिक उस पर आ नहीं रहा था, न जा रहा था, बिल्कुल सुनसान हुआ पड़ा था। हाँ, जंगलों में से अजीब अजीब आवाज़ें जरूर सुनाई पड़ रही थी और वो बिल्कुल बिना डरे हुए मोहित अपनी कार चलाते हुए मज़े से निकल रहे थे। अब वो उम्मीद कर रहे थे कि मैं जल्दी ही पहुंच जाऊंगा अपने घर पर, कुछ देर आराम भी करूंगा और फिर सुबह में अपने फैक्ट्री भी पहुंच जाऊंगा। इसलिए जल्दीबाजी में थे, कार को तेज तेज चला रहे थे। लेकिन अचानक उनको कार को ब्रेक लगाना पड़ा। ब्रेक इसलिए लगाना पड़ा कि सामने में एक लाल कपड़े में औरत नजर आ रही थी। अब बीच रोड पर खड़ी थी, कभी वो दाएं जा रही थी, कभी बाएं जा रही थी, लेकिन वो रास्ते से अलग नहीं हो रही थी। घूम फिर करके बीच सड़क पर आ जाती थी, जैसे लहरा रही थी, जैसे मानो उसने कोई दारू वारू पी रखा हो। कदम उसके लड़खड़ा रहे थे। देखने में अति सुंदर औरत, उम्र कोई खास ज्यादा नहीं होगा, और लाल कपड़ों में एक दुल्हन जैसी दिखाई दे रही थी। अब मोहित उसको देख करके अपनी गाड़ी का तो ब्रेक लगा दिया। अब देखने लगे उस औरत की तरफ कि ये तो देखने में किसी भले परिवार की लग रही है, कपड़े लगते अच्छे पहन रखे हैं, एक नई नवेली दुल्हन की तरह लग रही है। इस सुनसान जंगल में इस रोड पर क्या कर रही है? इसके कदम तो ऐसे लड़खड़ा रहे हैं जैसे इसने कोई नशा कर रखा हो, दारू पी रखी हो। तो ये माजरा क्या है? अब अपने कार का हॉर्न बजाने लगे जोर जोर से, ताकि हॉर्न की आवाज़ सुन करके जो औरत है वो एक साइड में हट जाए और मोहित आराम से निकल जाए। लेकिन हॉर्न की परवाह वो औरत नहीं कर रही थी। वो अभी भी ऐसे ही कर रही थी, झूम रही थी जैसे उस पर नशा चढ़ा हुआ हो। कभी दाएं जा रही है, कभी बाएं जा रही है, लेकिन वो बीच सड़क से हट नहीं पा रही थी। कदम लड़खड़ा रहे थे जरूर, और उसकी आंखें कभी खुल रही थी, कभी बंद हो रही थी। अब ये सब हालात देख करके मोहित को इतना ही समझ में आया कि ये आम ही लड़की है, आइए शायद नशे में है, रास्ता भटक गई है, इस रोड पर आ गई है। अब इनको कहाँ मालूम, इन्होंने तो कभी भूत प्रेत को देखा नहीं, ना इनके बारे में कभी सोचा था। ये तो बस जानते थे कि इस दुनिया में भूत प्रेत होता ही नहीं है। आइए समझे कि ये मामूली सी इंसान लड़की है, और क्या हो सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा दारू पी रखी है, तभी तो कदम इसके बहक रहे हैं, लड़खड़ा रहे हैं। जब हॉर्न बजा कर थक गए, उस लड़की पर, उस औरत पर कोई असर नहीं हुआ, तो आखिरकार वो कार से नीचे उतरे और चिल्लाते हुए उस औरत की तरफ बढ़ने लगे कि आपको दिखाई नहीं दे रहा, मैं हॉर्न भी बजा रहा हूं, आपको सुनाई नहीं दे रहा, आपने क्या दारू पी रखी है? जब हजम नहीं होता है तो आपको पीने की क्या जरूरत है? यही सब बड़बड़ाते हुए उस औरत के पास पहुंच गए थे। थोड़ा दूरी जरूर था, और फिर औरत का मामला था तो इनका कदम थोड़ा पीछे ही रुक गया था, और ये फिर वही अपनी जोर जोर से आवाज़ में चिल्लाने लगे कि मैडम, मैं तब से हॉर्न बजा रहा हूँ, आप तो ना सुन रही है ना देख रही हैं। मुझे निकलना है अपने घर की तरफ, आप रास्ते से हट जाइए ताकि मैं अपना कार निकाल सकूं। कहीं टक्कर होगी फिर क्या होगा?
अब सारे जो लोग बताएंगे कि कार वाले की गलती है, कार वाले ने ठोक कर चला गया। ये तो कोई नहीं देख रहा ना कि इस टाइम में आप क्या कर रही हो, गलती किसकी है। यही सब समझाने की कोशिश कर रहे थे उस औरत को। लेकिन वो औरत अब थोड़ी देर के लिए आंखें खुलती, अब फिर अपनी आंखें बंद कर लेती, झूमने लगती जैसे नशे के अंदर में हो। अब वो बात सुन रही थी कि नहीं सुन रही थी, मोहित को यकीन भी नहीं हो रहा था। चिल्ला चिल्ला के जरूर बोल रहे थे। काफ़ी देर बोलने समझाने के बाद वो औरत रोड से टस से मस नहीं हुई। आंखें खोलती थी, झपकाती थी, या फिर इधर से उधर झूमने लगती थी जैसे कदम लड़खड़ा रहे हो, नशे में हो। तब मोहित को गुस्सा आ गया था और बड़बड़ाते हुए उस औरत के नज़दीक पहुंच गए। हालांकि वो औरतों से बहुत दूर रहते थे, वो भी पराई औरत से। वो नहीं चाहते थे कि औरत को हाथ छुए, उसको टच करे। लेकिन यहाँ मामला कुछ अलग था। ये काफ़ी परेशान हो गए थे। अब गुस्सा आने के बाद इंसान जो होता है वो सब कुछ भूल जाता है। आज सबसे बड़ी गलती उन्होंने कर ली कि उस औरत का जा कर के हाथ पकड़ करके और खींचने लगे कि मैडम आप आ जाइए, मैं आपको रोड के किनारे कर देता हूँ, फिर आराम से आप झूमते रहिएगा। ना जाने कौन सी गांव की हैं और इस जगह पर क्यों आई हैं। हाँ, मुझे बहुत जल्दी है, मैं निकलना चाहता हूँ यहाँ से, मुझे सुबह अपने फैक्ट्री में जाना है। नहीं तो मैडम आप जहाँ कहती मैं आपको छोड़ के आ जाता। आप बस इतना ही कृपा कीजिए कि आप साइड में चले आइए। हाथ पकड़ करके उस औरत को वो खींचने की कोशिश करने लगे। लेकिन वो औरत तो जैसे चट्टान की तरह हो गई थी। वो इतने तंदुरुस्त व्यक्ति थे, ताकत भी काफ़ी था उनमें, लेकिन एक मामूली सी औरत को वो खींच नहीं पा रहे थे। वो एकदम आश्चर्य में पड़ गए कि ये कैसी औरत है भाई, मैं इतना ताकत लगा रहा हूँ, आइए बिल्कुल खींच नहीं पा रही है, कितना वजन है इसमें, ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन वो आश्चर्य में तो जरूर थे, लेकिन डरे नहीं थे। ये समझ भी नहीं पाए थे कि आखिर ऐसा क्या हो सकता है। अब सोचने लगे कि हाँ, लड़की ताकतवर है और आसानी से ये हिलने वाली नहीं है। अब फिर वो जो शरीर में अपनी ताकत बची थी उसका पूरा प्रयोग करके और उस लड़की का हाथ पकड़ करके खींचने लगे। लेकिन हुआ उल्टा, उस लड़की ने उनका हाथ पकड़ करके झटक दिया और एक झटके में वो सड़क पर चारों खाने चित हो गए थे। अब जैसे जमीन पर गिरे, सड़क पर गिरे, चोट तो आई, सर बन्ना के रह गया उनका। और चीखने लगे कि ये क्या कर रही हो, पागल हो गए तुम, मैं आपको कह रहा हूं कि आप साइड में हट जाओ, मुझे निकलना है, लेकिन आपने तो मेरे को उल्टा गिरा दिया, ये क्या बदतमीजी है, आपको शर्म नहीं आती है ऐसी हरकत करते हुए। ना जाने आप किस गांव की हो और दारू पीकर यहाँ पर झूम रही हो, शर्म आनी चाहिए आपको। वो डांटने लगे उस औरत को और उठने की कोशिश करने लगे। लेकिन औरत जो झूम रही थी, इधर उधर हो रही थी, अब वो सीधा छलांग मार दिया था इनके ऊपर, इनके सीने पर सवार हो गई थी। और जो आंखें उसकी कभी झपक रही थी, कभी खुल रही थी, अब उसने अपनी आंखें खोल दिया और बड़ी बड़ी आंखों से उनकी तरफ घूर करके देखने लगी। उस औरत की आंखें अंगारे की तरह दहक रही थी और उनके सीने पर सवार होकर के अब हंसने लगी थी। अब लगने रही थी कि वो कोई दारू पिए हुए है और इसकी आंखें अंगारे की तरह क्यों दहक रही थी। अब जो मोहित थे बिल्कुल डर चुके थे, वो उठने की कोशिश कर रहे थे, उस औरत को धकेलने की कोशिश कर रहे थे जो उनके सीने पर सवार थी। लेकिन वो औरत इतनी शक्तिशाली थी कि उनके सीने से हट नहीं रही थी। अब मोहित चाह करके भी अपने आप को छुड़ा नहीं पा रहे थे और वो औरत हंसते हुए अब उनकी गला को दबाने लगी थी। अब मोहित छटपटा कर बस रह जाते थे, चिल्लाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन आवाज़ उनकी गले से निकल नहीं रही थी। ऐसा लगा कि कुछ ही देर में उनका प्राण निकल जाएगा।
शायद उनके जो ससुर और ससुराल के जो लोग कह रहे थे सही बात थी। यह वही चुड़ैल है जिसके बारे में जो लोग बता रहे थे, चर्चा कर रहे थे। लेकिन मोहित तो विश्वास ही नहीं करते थे इन चीज़ों पर, मानते ही नहीं थे कि संसार में कोई चुड़ैल, कोई भूत, कोई पिशाच भी रहता है। अब उसकी चंगुल में खुद फंसे हुए थे, अपने आप को छुड़ाने का भरपूर प्रयत्न कर रहे थे। लेकिन चुड़ैल उनको मारने पर उतारू थी, हंस रही थी और गला को दबाई जा रही थी। अब तो वो सांस लेने में एकदम परेशान हो चुके थे, सांस लेने में कठिनाइयाँ हो रही थी, दम घुटने जा रहा था। और तभी पीछे से शोर सुनाई पड़ा। वो शोर में एक आवाज़ को पहचान गए थे। वो आवाज़ थी उनके ससुर की। वो तो लाखों के भीड़ में उस आवाज़ को पहचान सकते थे। पतली सी आवाज़ थी उनके ससुर की, और चिल्लाते हुए कुछ जोर जोर से लोग बोल रहे थे, भाग जाओ, छोड़ दो, छोड़ दो। लेकिन वो देख नहीं पाए कि ये लोग कहाँ से आए, कैसे आए और कितने लोग थे। वो बेहोश हो चुके थे। जब उनकी आंख खुली ना, तो अपने आप को ससुराल के कमरे के अंदर पाए। उनको आसपास में ससुराल के लोग खड़े थे, पत्नी सामने खड़ी थी, वो रो रही थी, उसकी आंखें रोते रोते सूज गई थी, लाल हो गई थी। और ससुराल के जितने भी लोग थे सब डरे हुए थे। अपने आप को इस जगह पा करके खुद आश्चर्य में थे। तभी उनको ये घटना याद आ गई कि अरे, उनको तो एक चुड़ैल ने पटक रखा था सड़क पर, और उनका जान लेने पर उतारू थी। और मैं इस जगह पर कैसे आ गया? क्या कोई मैंने सपना देखा है, कोई ख्वाब देखा है? लेकिन उनको तो सब मालूम चल गया था कि नहीं, ये ख्वाब नहीं था, ये तो मेरे साथ में सब कुछ रियलिटी हो रही थी, रियल टाइम में चल रही थी। अब मैं तो बहुत प्रयत्न किया था उस चुड़ैल से बचने के लिए, लेकिन चुड़ैल शक्तिशाली थी। अब अपने आप को ससुराल वाले घर में पा करके अब एक दूसरे को देख रहे थे, अपनी पत्नी की तरह पत्नी उनको देख रही थी। अब पत्नी की आंखों में आंसू बह रहा था। अब वो फिर कहने लगे कि भगवान का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप जिंदा बच गए। मैं तो समझ गई थी कि आपके साथ कुछ बुरा होने जा रहा है। और तभी मैंने अपने पिता को, अपने भाइयों को, सबको बोली कि आप जाइए, देखिए वो जिद पर अड़े हुए हैं, वो जिद्दी इंसान है, कम से कम आप लोग जंगल तो पार करवा दीजिए। और तब जा कर के मेरे पिता, मेरे भाई और पड़ोस के 2 मोटरसाइकिल पर वो आपको ढूंढने के लिए निकले थे, ताकि सुरक्षित आपको उस जंगल के रास्ते से दूर निकाल पाए। और जब ये लोग पहुँचे तो आपको चुड़ैल जमीन पर गिराई हुई और आपकी छाती पर बैठ करके आपका गला दबा रही थी। सही टाइम पर मेरे पिताजी पहुंच गए थे और जो बाकी लोग थे। और तब उन्होंने उस चुड़ैल को ललकारना शुरू कर दिया। अब इतने लोग को देख करके, अब जो मेरे पिता हैं ये थोड़ा भगवान का पूजा भी करते हैं, तो इनको भी थोड़ा तंत्र मंत्र का जरूर ज्ञान है। गायत्री मंत्र पढ़ रहे थे, और गायत्री मंत्र के वजह से ही शायद वो चुड़ैल आपको छोड़ करके भाग गई। और तब आपको आप ही के कार में डाल करके मेरा भाई आपको चलाते हुए यहाँ तक लाया। देख लिए ना, हम सब मना कर रहे थे ना कि आप जिद मत कीजिए, सुबह में निकल जाइएगा। क्या अंजाम हुआ? आप तो भूत प्रेत पर कभी यकीन नहीं करते थे, लेकिन आपने अब विश्वास किया ना। अब मोहित सारी बात सुन रहे थे। अब उनके पास बोलने का लिए कोई शब्द नहीं बचा था। हाँ, उनकी आंखों में जरूर आंसू था, और वो आंसू था खुशी का कि चलो मेरी जान बच गई, नहीं तो मेरी किसी से मुलाकात नहीं भी हो पाती। और इसमें जान बचाने में मेरी पत्नी का सबसे बड़ा अहम रोल है। अगर उसने जिद करके अपने पिता को, अपने भाई को और पड़ोसियों को नहीं भेजती, तो शायद मैं आज बचा नहीं होता। तो दोस्तों, ये थी मोहित जी की अपनी कहानी। अगर आपके पास भी इस तरह का कोई अपनी स्टोरी है, कोई घटना है,
तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर अपनी घटना को, अपने स्टोरी को शेयर कर सकते हैं। दोस्तों, ये भी चैनल आप ही का है, तो इसको भी अपना प्यार दीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। और फिर हम मिलते हैं अगले रोज एक नई घटना, एक नई कहानी के साथ में। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।